और देहरादून से बड़ी खबर, महंगे हुए निकाय चुनाव, अब 30 लाख तक खर्च कर सकेंगे मेयर। पालिका अध्यक्ष 8 लाख तक करेंगे खर्च, नगर पंचायत अध्यक्ष 3 लाख तक कर सकेंगे खर्च। आयोग में जमानत राशि में नहीं किया गया कोई बदलाव। मेयर 40 वार्ड तक कर सकेगा 20 लाख रुपए खर्च, 60 वार्डों तक कर सकेंगे 25 लाख रुपए खर्च और 60 से अधिक वार्डों में 30 लाख खर्च कर सकेंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब बजट को बढ़ा दिया गया है? जी विशाल, लेकिन निकाय चुनाव जो है प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के आयोग के द्वारा बजट जो है वो बढ़ा दिया गया है। वैसे में जो निकाय चुनाव में जो खर्च की सीमा है उसे भी बढ़ाया गया है और मेयर पद के लिए या पार्षद पद के लिए जो है वो पैसे खर्च बढ़ाया गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो पालिका अध्यक्ष के लिए अब 8 लाख तक जो है वो कर दिया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 लाख कर दिया गया है। ये पहले जो धनराशि की जो खर्च करने की सीमा थी नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए ये 2 लाख थी, उससे बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। पालिका अध्यक्ष के लिए 6 लाख थी, से बढ़ाकर 8 लाख किया गया है। इस तरीके से जो है धनराशि जो है वो बढ़ाई गई है और खर्च की सीमा जो है वो बढ़ाई गई है। इसी के साथ ही मेयर पद के लिए जो 40 वार्ड तक मेयर है, जो 40 वार्ड आते हैं उसमें वो 20 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, 60 वार्ड तक 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे और 60 वार्ड से अधिक 30 लाख तक खर्च कर सकेंगे। ये जो 60 वार्ड से अधिक खर्च करने की जो सीमा बढ़ाई गई है, पहले 20 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख जो है वो कर दिया गया है। तो ऐसे में जो मेयर पद के लिए है वो खुलकर खर्च कर सकेंगे और ऐसे में मेयर पद जो प्रत्याशी होंगे उनके खर्च करने की सीमा जो है बढ़ाई गई है। तो ऐसे में अब उन्हें भी तो भी जो है आराम से अपना खर्च कर सकते हैं और 30 लाख तक जो है खर्च कर सकते हैं निकाय चुनाव को लेकर। हालांकि आयोग ने जमानत राशि और जो नामांकन पत्र मूल्य में है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए जो है 6,000 और SC ST OBC के लिए 6 रुपए जो है वो की गई है। तो इस तरीके से जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके साथ ही मूल्य जो नामांकन पत्र मूल्य है उसमें भी कोई बदलाव जो है आयोग के द्वारा वो नहीं किया गया। तो ऐसे में प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, क्या वो मान भी रहे हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है? जी विशाल, बिल्कुल जरूर। इससे जो प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे उन्हें फायदा जरूर होगा। वो भी जो है आराम से जो है खर्च कर सकते हैं और उसकी सीमा जो है बढ़ाई गई है। इस तरीके की समय से जो है मांग भी की जा रही थी कि ताकि जो है खर्च की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि जो है दिक्कत परेशानी ना हो, खर्च जो है वो कर सके। तो इसको लेकर जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी जरूर होगी और वो उनकी जो खर्च सीमा है वो बढ़ाई गई है और ऐसे में वो खर्च जो है वो कर सकेंगे। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। और देहरादून से बड़ी खबर, राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को किया सावधान, बाहरी लोगों से भूमि खरीदने पर किया सावधान। राजस्व सचिव ने साझा की है जानकारी। भू कानून का उल्लंघन करने वालों से ना खरीदे जमीन, ऐसा करने पर स्थानीय लोगों को हो सकता है भारी नुकसान। भू कानून के उल्लंघन से जुड़े आ रहे कई मामले, जिलाधिकारियों को भी दिए गए हैं निर्देश। जमीन की रजिस्ट्री करने के दौरान रहे अलर्ट। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, क्या माने, किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है स्थानीय लोगों को? जी विशाल, देखिए भू कानून को लेकर प्रदेश में मांग चल रही है कि सख्त भू कानून प्रदेश में लाया जाए, जिसको लेकर सरकार की तरफ से जो है हमारे बजट सत्र में सख्त भू कानून को लेकर एक विधेयक या कुछ प्रावधान लाने की बात कही गई है। और बजट सत्र में भू कानून को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जितना कुछ जो है वो उसमें लाया जा सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया था, जिलाधिकारी जो है अब तमाम जिलों में जो भी भू माफिया है जिन्होंने भू कानून का उल्लंघन करके जमीनें खरीदी है, करीब 400 450 से अधिक ऐसे मामले प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें कि भू कानून का उल्लंघन करके अन्य लोगों के द्वारा जमीनें खरीदी गई है। तो ऐसे में जब से जो है सरकार के द्वारा ये कार्यवाही हो रही है तो उसके बाद भी तमाम शिकायतें भी मिल रही है, तमाम चीजें निकलकर सामने भी आ रही है
कि जो भू माफिया है जिन पर कार्रवाई होनी है और जिन्होंने भू कानून का उल्लंघन करके प्रदेश में जमीनें खरीदी या जिस मकसद से जमीनें खरीदी वो मकसद पूरा नहीं किया, जिस पर्पज से खरीदी वो पर्पज के लिए जो जमीन खरीदी थी लेकिन कुछ और ही कार्य इसमें किए गए, ऐसे में वो भू कानून का उल्लंघन माना जाता है और वो जमीन जो है सरकार में निहित की जाती है। तो ऐसे में जो है अब उसको लेकर तमाम शिकायतें आ रही कि जो भू माफिया है वो अपनी जमीनें जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है वो अब स्थानीय लोगों को अपनी जमीनें बेच रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की जमीन शिकायतें मिल रही हैं, तो इसके लिए देखते हुए सरकार की तरफ से लोगों को अवेयर भी किया गया है और कहा गया है कि जो भी भू माफिया है, जो बाहरी लोग हैं जिन्होंने जमीनें खरीदी हुई है, जिन्होंने भू कानून का उल्लंघन करके जमीनें खरीदी हैं, स्थानीय लोग उनसे जमीन ना खरीदे ताकि उनकी जो है वो आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसी जमीन जो है सरकार में निहित भी की जाएगी तो उसका मूल्य भी उन्हें नहीं मिलेगा, उनका पैसा भी जाएगा और इसी के साथ साथ ही जो कोर्ट कचहरी के चक्कर है वो भी उन्हें लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए सरकार ने लोगों को प्रावधान किया है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वो अपनी जमीनें किसी को बेच दें। इस तरीके से जब अब ऐसे में कार्रवाई चल रही है तो भू माफिया जो है अपनी जमीन स्थानीय लोगों को बेच रहे हैं, जिसके दृष्टिगत जो है सरकार ने फैसला लिया तो लोगों को सावधान जो है सरकार ने किया है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।